ये हवेली ठाकुर अमरीशपुरी की है। ठाकुर साहब एक बहुत ही नेक इंसान हैं, पर वे पुराने घायलों के हैं। सदा लड़के की कामना रखते हैं और बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। उनका विचार है कि वंश चलाने के लिए बेटे का ही जन्म होना अनिवार्य है। यह कहानी बेटी की महत्वता पर आधारित है। अरे राजन आओ बैठो। बस 2 मिनट में जरा पेशेंट देखूं। ये दवाई मैंने लिख दी है, इसको 3 दिन तक लेना और कुछ तकलीफ हो तो मुझे आप बताइए। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर साहब? नहीं फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ भाई राजन, अस्पताल कैसे आ गए? घर आते तो अच्छा लगता। नहीं, बस घर पे सब लोग रहते हैं, मैंने कहा चलो घर हॉस्पिटल क्लिनिक पे ही मिल लेता हूँ। चलो ठीक है, पर ऐसा भी क्या काम है? बस देवकी की तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्या हो गया? चलो अभी देखते हैं क्या हुआ है। राजेंद्र, बधाई हो, देव की मां बनने वाली है। क्या बात है राजेंद्र, इतने गंभीर होकर क्यों बैठे हुए हो? कहने को तो बहुत कुछ है, पर इसी उधेड़बुन में हूँ, कैसे कहूँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ देव की माँ बनने वाली है, पर मैं ये नहीं जानता कि ये जन्म लेने वाला बालक है या बालिका। राजेंद्र घबराइए मत, जब ठाकुर साहब को पता पड़ेगा वो खुशी के मारे झूम उठेंगे। मैं चाहता हूँ कि सोनोग्राफी से ये बता दो देख के कि बालक है या बालिका। ये क्या कह रहे हो राजेंद्र? ये मालूम करना कानून अपराध है। कोई भी डॉक्टर ऐसा अनैतिक काम नहीं करेगा। और राजेंद्र, तुम्हारी पहली संतान है, तुम अभी से हार मान बैठे। देखो मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले भी हैं, पर उनके ख्यालात अभी भी पुराने हैं। वो चाहते हैं कि मेरी संतान पहले लड़का ही हो। मैं ठाकुर साहब को समझाऊंगा राजेंद्र, मैं ठाकुर साहब को समझाऊंगा। नहीं राज, इस बात को लेके हमारे घर में पहले ही बड़ी परेशानी हो रही है। वो कहते हैं कि लड़के का मुंह देख के ही इस दुनिया से विदा दूंगा। ठाकुर साहब को कैसे भी करके अपन समझाएंगे, बात करेंगे उनसे। हाँ राज, हमें पता चला है कि बाबूजी को लड़के की चाह थी। पहले ही 3 बहनें हैं उनकी। अब वो चाहते हैं कि मेरा परिवार लड़के से ही शुरू हो। आप ये मत सोचिए, सोचो लड़कियां आजकल क्या नहीं कर सकती। एक प्रधानमंत्री औरत बन सकती है, राष्ट्रपति भी औरत बन सकती है। आजकल लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ा सकती हैं, मिलिट्री में भी जा रही हैं। लड़के लड़की में फर्क क्या बचा? हमारी दुर्गा माता भी तो एक देवी ही है ना। इसलिए पुराने ख्यालात को छोड़िए, नए जमाने के साथ चलिए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हम चलते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, क्या बात है? बहुत थके हुए लग रहे हो। अस्पताल फोन किया था, फोन ही नहीं लग रहा है। क्या बात है पिताजी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो बहू की तबीयत जरा ज्यादा खराब हो गई थी, उसको चक्कर आ गए थे, वो गिर पड़ी थी। जरा जा उसको देख कर तो आ। ठीक है पिताजी, मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ बेटा जा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? पिताजी खुशखबरी है, आप दादा बनने वाले हैं। अरे मैं दादा बनने वाला हूँ? ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं पोते का मुंह देखूंगा? पिताजी, ओ डॉक्टर बेटे के सामने मैं क्या क्या बैठा।
अरे सुनो, जरा मिठाई तो लेकर आना। हाँ बेटा, और सुनाओ। आज पिताजी राजेंद्र आए थे। ठाकुर साहब भी दादा बनने वाले हैं। बेटा, अगर तुम्हारे पास राजेंद्र बाबा आए तो जी जान से तुमसे जो मन पड़े वो करना, क्योंकि ठाकुर साहब के बहुत एहसान है हमारे पास। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उनके लिए जरूर करूंगा। और बेटा, तुम्हारे डॉक्टर बनने में भी उनके बहुत बड़े योगदान है हमारे पास। जब हम यहाँ आए थे तब हम बहुत बुरी हालत में थे। उनकी मदद से ही जो कुछ है आज हमारे पास, सब उनके एहसान का ही फल है। आज तक उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। बस बेटा ध्यान रखना, आप हमारी लाज रखना, यही विनती है तुमसे बेटा। आओ राजेंद्र, आओ। तबीयत कैसी है? कल आपकी बात सुन के थोड़ी तसल्ली मिली। मुझे तो नींद भी अच्छी आई। पर मुझे तो नींद भी नहीं आई। मेरी परेशानी कम नहीं हुई है। देखना भाभी जी, आपको बेटा ही होगा। आप चिंता क्यों करती हो? आप ठाकुर साहब को बोल देना सोनोग्राफी करवा लीजिए। पर बेटी हो गई तो गलत है ना ये बात? तो बाबूजी को पता पड़ेगा तो वो कितना डांटेंगे। हो सकता है मुझसे बात करना भी बंद कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने जो कहा अभी आप बोल दीजिए, फिर जो होगा अपन देखेंगे। चलो मैं कह दूंगी ये बात, पर तब क्या होगा जब बाबूजी को पता पड़ेगा? क्या बोलेंगे हम उनको? कह देंगे डॉक्टर साहब की मशीन खराब हो गई थी, और क्या कहेंगे। इतना बड़ा झूठ? यह तो कहना ही पड़ेगा राजेंद्र। क्यों एक बच्ची की हत्या का गुनाह अपने सिर पर लेते हो? यह बात तुम्हारे दिल में हमेशा फांस बनकर चुभेगी। तुम चैन से नहीं जी पाओगे। मैंने तो बाबूजी से यही कहा है कि अभी रिपोर्ट नहीं आएगी। पर इन सब झूठ की भागीदार तो मैं ही बनूंगी ना। जब बच्ची बड़ी होगी तो न मालूम उसको क्या क्या सुनना पड़ेगा। अगर उस बच्ची को गिराने के चक्कर में आपके साथ कुछ परेशानी आ गई, तब आप क्या करेंगी? तब तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? आप तो पढ़ी लिखी हैं। ये पढ़ाई लिखाई अब कहाँ काम आई? मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप सब कुछ संभाल लेना। मैं झूठ का सामना करने में असमर्थ हूँ। राज, देवकी सही कह रही है। कम से कम उस समय तुम हमारा साथ देते ना। ठीक है, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। बेटा राजेंद्र, देखो राज हमसे मिलने आए हैं। अरे राज, तुम यहाँ? बेटा इन्हें बधाई दे दो। बधाई? हम दो पोतों के दादा बनने वाले हैं। एक तुम्हारे बेटे के, एक राज के बेटे के। हमें तो पता ही नहीं था। बधाई हो राज। अपन तो साथ साथ खेल के बड़े हुए, साथ पढ़े। फिर तुम पढ़ाई में अच्छे थे तो सरकार ने तुम्हें स्कॉलरशिप देके बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और मैं पापा के साथ लग गया उनके बिजनेस में। बेटा तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे और बिजनेस में बहुत नाम कमाओगे, और राज बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तुम दोनों मेरे बेटे हो और ये दोनों मेरे बगुए। बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आपने हमेशा हमारे परिवार को आसरा दिया। बस बस बेटा, जो बीत गई सो बात गई। अब तो मुंह मीठा कराओ। मैं पोते का मुंह देखकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाऊं। अगर बाबूजी पोते की जगह पोती हो गई तो? क्या नाप शनाप बोल रहे हो? मुझे पोता चाहिए बस। अच्छा ठाकुर साहब, आपने बच्चे का नाम तो सोच ही लिया होगा। हाँ हाँ, अनमोल रतन। इतना लंबा नाम? आजकल तो छोटे नाम रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि राघव नाम रखूं। क्यों राज, तुम क्या कहते हो? मैं सोचता हूं धर्मा नाम रखा जाए। धर्मा? ये क्या सोचकर बोले बेटा? क्योंकि ये धर्मपुत्र हुआ ना। मेरा पोता धर्मपुत्र कैसे हुआ? वो तो मेरा पोता है ना। आप समझे नहीं ठाकुर साहब, वो धर्म संस्कारों का पालन करने वाला होगा, इसलिए उसका नाम मैं धर्मा सोचता हूँ। बड़े ही नेक ख्याल हैं तुम्हारे।
बात तो लाखों की है ना। अब तुम्हारे बेटे का नाम बताता हूँ, उसका नाम वीर रखना। अगर लड़की हुई तो मैं नाम क्या रखूंगा? क्यों भाभी जी, आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल से उसका नाम सबकी प्यारी सुप्रिया। आप ठीक कह रही हैं, यही नाम अच्छा लग रहा है। अब तो नामकरण भी हो गया। मिठाई खिलाओ। अजी सुनते हो? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? देवकी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसे अस्पताल ले जाना पड़े। ओहो, राजेंद्र भी यहाँ नहीं है? क्या मैं किया? तो कहूँ कि आप राज को बुला लीजिए, वही कुछ इंतजाम कर देगा। वही ठीक रहेगा। बेटा राज, देवकी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओह, क्या नेहा की भी तबीयत ठीक नहीं है? इमरजेंसी केस है। राजेंद्र भी बाहर गया हुआ है, गाड़ी भी ले गया है, ड्राइवर भी साथ में है, शायद शाम तक वापस आने का बोल गया था। आप ऐसा करो, एम्बुलेंस भेज दो, हम लोग पहुंचते हैं। राज कह रहा था तो एम्बुलेंस भेज रहा है, अभी अस्पताल चलना है, जल्दी कर लो। हाँ, मैं अभी डलिया वगैरह तैयार करती हूँ। थोड़ा जल्दी कर लो। थोड़ा टाइम तो दीजिए जी। ओह, जिसका डर था वही हुआ। चलो। दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें ठाकुर साहब को सौंप रहा हूं, ताकि तुम मेरे घर के चिराग होते हुए भी ठाकुर साहब के घर पर रोशनी कर सको। जीते रहो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। अपने दूर हो जाते हैं, यादों का सहारा देकर नींदों से वो जगाते हैं, सपना एक न्यारा देकर उनके एक दीदार को हम भी हैं तरसते, उनके एक दीदार को हम भी हैं तरसते। वक्त के बदलते रिश्ते, वक्त के बदलते रिश्ते, वक्त के बदलते रिश्ते, वक्त के बदलते रिश्ते। बधाई हो, आपके घर में बेटा हुआ है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खबर दी आपने। बहुत अच्छी खबर दी है। थैंक यू। धर्मा, मेरी बारी कब आएगी? तुम कब से झूल रहे हो? बेल बज जाएगी। लेकिन पहले हमने कहा ना कि पहले हम झूलेंगे। धर्मा, जरा धीरे झूलो, कभी गिर गए तो ठाकुर अंकल गुस्सा होंगे। हम कभी धीरे नहीं झूलते और हम कभी गिरते भी नहीं। धर्मा, सर, धर्मा, सर, धर्मा गिर गया। धर्मा उठो, सर, धर्मा गिर गया। धर्मा, चलो इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चले। देवकी बेटा, एक गिलास पानी देना। जी बाबूजी, अभी लाई।
देखिए बाबूजी, मैं देखती हूँ। मुझे बताना किसका फोन जी है। बाबूजी। हेलो, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना धर्मा को? क्या ज्यादा खून बह गया है? हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ देवकी, किसका फोन था? रोती जाओगी कि कुछ बताओगी भी? बाबूजी, धर्मा अस्पताल में है। झूला झूल रहा था, झूले से गिर गया, सिर पे बहुत चोट आई है। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं भी अस्पताल चलता हूँ। मैं भी चलूंगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर साहब, इसको हुआ क्या है? चोट गहरी है, खून काफी निकल चुका है। धर्मा अभी बेहोश है। मैं सिस्टर को भेज के पता करता हूँ कि खून अवेलेबल है या नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ले लीजिए। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है। डॉक्टर साहब मेरा भी ले सकते हैं, मगर मुझे भी शुगर है। तो मेरा ले लीजिए। मैं सिस्टर को भेज के पता करवा लेता हूँ। क्या बात है ठाकुर साहब, आपका फोन आया था? बच्चे का खून ओ पॉजिटिव है, पूरे हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा। देवकी का खून भी नहीं मिल रहा। बड़े परेशान हैं, आप बताइए क्या करें। फिक्र मत करिए ठाकुर साहब, मेरा खून ओ पॉजिटिव है, मैं भी साथ देख लेता हूँ। थैंक यू। चलो एक काम तो अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब भी मिल गए और उनका खून भी मैच कर गया। बहुत अच्छी बात है। भगवान का शुक्र है। अरे टीचर, आखिर उस वक्त हुआ क्या था? धर्मा बहुत ही तेजी से झूला झूल रहा था, जिससे बैलेंस बिगड़ गया और उसका हाथ छूट गया। नीचे एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जिससे टकराने के कारण उसका काफी खून बह गया। अच्छा अच्छा। सुप्रिया ने काफी मना भी किया, फिर भी धर्मा नहीं माना और वो गिर गया। अच्छा ठाकुर साहब, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। धन्यवाद। ठीक है। कैसे हो धर्मा? अरे सुप्रिया, तुम कब आई? मैं अभी ही आई। मैं ठीक नहीं हूँ। ये लोग मुझे कड़वी दवाई पिलाते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, नॉर्मली चोट है, हो जाएगा ठीक। आपको ये जो मेडिसिन है ये आपको देना। डॉक्टर अंकल आप ये रख दीजिए, मैं अभी दे दूंगी। एक आइडिया है। क्या है आइडिया? श्श्श। तुम क्या कर रही हो? अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे तो बताओ। तुम क्या कर रही हो? आप स्प्राइट तो पी सकते हो ना? स्प्राइट? डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा भी ले सकते हैं। मेरा ले लीजिए। मैं सिस्टर को भेज के पता करवा लेता हूँ। बच्चे का खून ओ पॉजिटिव है, पूरे हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा। देवकी का खून भी नहीं मिल रहा। बड़े परेशान हैं, आप बताइए क्या करें। फिक्र मत करिए ठाकुर साहब, मेरा खून ओ पॉजिटिव है, मैं भी साथ देख लेता हूँ। चलो एक काम तो अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब भी मिल गए और उनका खून भी मैच कर गया। ये कैसे हो सकता है?
नमस्ते ठाकुर साहब। अरे आओ बेटा राज, आओ आओ। अरे बेटा धर्मा, कैसे हो? ठीक हो अंकल? और बेटा कैसी है तबीयत? ठीक है। अरे सुप्रिया, तुम भी आई हो? कैसी हो बेटी? पाकर तुझे लगता मुझे दुनिया सारी पाली मैंने, पाकर तुझे लगता मुझे दुनिया सारी पाली मैंने, खुशियों के ये आंसू बहाकर खुशियाँ है संभाली मैंने। नमस्ते ठाकुर अंकल। नमस्ते बेटे, नमस्ते। क्या हाल है सुप्रिया? ठीक हो अंकल? अरे ये सुंदर बिटिया तुम्हारे पीछे कौन है? अंकल ये मेरी फ्रेंड है जूही। आओ बेटे, आओ आओ आओ। नमस्ते बेटे मेरे, नमस्ते नमस्ते। बड़ी सुंदर बिटिया है भाई। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? सेकंड में। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट राफेल। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी फर्स्ट आती हो? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हो गया सुप्रिया, तुम आ गई। अब ऐसा करो, तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। आओ बेटे। क्या तुम मेरे साथ खेल पाओगी? मैं तो माहिर हूँ। चलो देखते हैं। ठीक है। अरे तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। तुम्हें ये नहीं पता कि घोड़ा 2.5 साल चलता है? मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम चीटर हो, तुम्हें खेलना नहीं आता है। सुप्रिया तुमने खेल क्यों बिगाड़ा? जाओ, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। ठीक है जाओ। राज, तुम आते हो तो रौनक आ जाती है। आज तो सुप्रिया के आने से धर्मा भी खुश है। क्या बात है, मुझे खुशी हुई। मैं आपके कुछ काम तो आया। अच्छा ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूँ। नहीं पापा, अभी मैं धर्मा के साथ छुपन छाई खेल रही हूँ। अब उसके बारी है मुझे पकड़ने की, मुझे खेलना है। ओहो, अच्छा हुआ, खेलो तो मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। मैं तो थक गया, कितना भगाती हूँ। इतनी जल्दी थक गए? अभी तो तुम्हें ताउम्र भगाऊंगी। चलो मैं जाती हूँ, मुझे घर जाके पढ़ाई भी करनी है। तुम कितना पढ़ती हो? तुम्हें बड़ों कर क्या बनना है? मैं तो डॉक्टर बनूंगी। लेकिन डॉक्टर तो हम बनेंगे। तुम मुझसे अपनी बराबरी कर रहे हो? जी हाँ। आज हर क्षेत्र में लड़कियां किसी से कम नहीं। लेकिन पहले डॉक्टर हम बनेंगे। पहले मैंने बोला पहले हम बनेंगे। पहले मैं बनूंगी। हमने कहा पहले डॉक्टर हम बनेंगे। पहले मैं बनूंगी। पहले हम बनेंगे। पहले हम बनेंगे। पहले हमने मैं। कहा हम पहले मैं। बनेंगे। अभी तुम्हें पता तो रुको। कितना थक गया हूँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागकर। ओहो, इतने में ही थक गए? मैंने कहा था ना, ताउम्र भगाऊंगी तुम्हें। ताउम्र भगाओगी? अरे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कहाँ है? कितना डरते हो तुम। ठाकुर साहब को तो देखकर मेरी जान ही निकल जाती है। क्या तुम नहीं डरती? हाँ,
ठाकुर साहब को देखकर तो मैं भी डर जाती हूँ। देखो प्रिया, हम डॉक्टर बन चुके हैं। आप मुझे डॉक्टर सुप्रिया कहिए और प्रिया कहने का हक मैंने आपको नहीं दिया। बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये बात आप मेरे मम्मी पापा से पूछिए, मैंने अभी सोचा नहीं। मम्मी पापा से तो बाद में पूछ लेंगे, पहले तुमसे तो पूछूं। जवाब हाँ या ना में ही देना। अभी मूड नहीं। चलो डॉक्टर सुप्रिया, मैं जिसमें स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, क्या तुम भी उसमें स्पेशलिस्ट बनना चाहोगी? हाँ। क्या हम कॉलेज साथ साथ जाएंगे? हाँ। कल हमारे पास होने की खुशी में घर पर पार्टी रखी गई है, क्या तुम उसमें आओगी? हाँ, आऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे? हाँ भाई हाँ, आएंगे। पास होने का जश्न मनाएंगे। हाँ पापा हाँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ भाई। अरे नहीं 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 नहीं, चीटा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों होता अक्सर है दिल को जैसे कोई छू जाता, बाहों में भरकर हमें प्यार से हमको बहलाता, बाहों में भरकर हमें प्यार से हमको बहलाता। आइए नमस्कार ठाकुर साहब। आइए आइए, बड़ा अच्छा लगा। आइए आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते क्या हाल है? आंटी। नमस्ते बेटा। ठाकुर साहब ये तो बताइए पार्टी किस उपलक्ष्य में है? बताते हैं, सब बताते हैं। आप पहले बैठिए तो सही। राजेंद्र, देवकी, बेटा धर्मा को लेके आ जाओ। देखो सब आ गए हैं। कैसे हैं? नमस्ते अंकल। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आओ बेटा धर्मा, आओ आओ आओ। सुप्रिया कहाँ गई? अरे वाह, आओ आओ बेटे। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आज इतना खुशी का मौका है कि हमारे दो बच्चे सुप्रिया और धर्मा दोनों डॉक्टर बन गए। धर्मा अव्वल नंबर में पास हुआ है और इसके अलावा इसको विदेश से स्कॉलरशिप का ऑफर आया है। ये अमेरिका जाएगा, न केवल हमारा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करके आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? देवकी, क्या हुआ? क्या हुआ? इन्हें लेटाइए। धर्मा जल्दी आ, देख पापा को क्या हुआ है। पापा, क्या हुआ पापा? बुखार भी है। अंकल, धर्मा बेटा इनको हॉस्पिटल ले चलो जल्दी से। नहीं मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं है सब। पहले मेरी कल की टिकट कैंसिल करवाई है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तो अपना सपना है,
कम से कम बाहर जाके पढ़ के आएगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और हम भी तो हैं यहाँ धर्मा, हम अंकल जी का पूरा ख्याल रखेंगे और समय समय पर तुम्हें फोन भी कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम अपना काम जारी रखो। ये लीजिए पापा पानी। क्या बात है पापा, आपके हाथ में क्या है? बेटा राजेंद्र की रिपोर्ट आ गई है। राजेंद्र अंकल की? सब ठीक तो है? बेटा रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, इको में गड़बड़ है, बीपी भी हाई है। पर ये कैसे हो सकता है? बेटा ये अधिक सिगरेट पीने के कारण से हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये अपन इनको बताए कैसे? बाबूजी तो ये सुनेंगे तो टूट ही जाएंगे। राजेंद्र अंकल को बता नहीं सकते। पापा देव की आंटी को बता देते हैं। ठीक है, अपन चलते देव की आंटी से बात करते हैं। हाँ पापा। देव की आंटी कहाँ है आप? अरे राज भैया, नमस्ते सुप्रिया, आंटी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। आप बैठिए, भाभी आपसे बात करना है। क्या बात है, आप लोग चुप चुप बहुत है? भाभी जी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठाकुर साहब और राजेंद्र कहाँ हैं? वो दोनों बाहर बगीचे में बैठे हुए हैं। राजेंद्र की रिपोर्ट आ गई है, मामला थोड़ा सीरियस है। ऐसा क्या है भैया रिपोर्ट में, जल्दी बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है। आप थोड़ा हिम्मत रखना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भैया आपने रिपोर्ट तो अच्छे से पढ़ी थी ना? आप हिम्मत रखिए, आप ही टूट जाएंगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? आपको ऑपरेशन से कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर ये ठीक हो जाते हैं भैया तो मुझे ऑपरेशन से कोई इतराज नहीं है। राज, यहाँ तुम्हारी गाड़ी देखी तो हम लोग अंदर आ गए। क्या बात है, कुछ खास बात? बड़े शांत बैठे हैं सब लोग। देवकी तुम रो क्यों रहे हो? ठाकुर साहब राजेंद्र की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। ओहो, क्या बताया है? ठाकुर साहब राजेंद्र को हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठाकुर साहब आप शांति से 1 मिनट बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? ठाकुर साहब रिपोर्ट में हार्ट की प्रॉब्लम आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? हमारे खानदान में किसी कोई बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी कैसे हो सकती है? ठाकुर साहब घबराइए मत, एक छोटे से ऑपरेशन से ये डिजीज ठीक हो सकती है। ये बीमारी हुई कैसे है? ठाकुर साहब ये बीमारी अधिक सिगरेट पीने के कारण से भी हो सकती है। देवकी, अब ये बात राजेंद्र को मत बताना। अंकल आप? आइए अंकल। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे पहले ही बोलते थे सिगरेट मत पिया करो, पर पहले मैंने बात नहीं मानी तुम्हारी। ठाकुर साहब मैंने डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा हो गया है मेरा, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। अगले हफ्ते में अपने को ऑपरेशन करना है। मैं अब चलता हूँ। सुप्रिया चलो बेटे, अपने कुछ टेस्ट की तैयारियां करना है। हेलो धर्मा, कैसे हो? क्या बात है सुप्रिया, इतने दिनों बाद फोन किया? हाँ, इन दिनों थोड़ी बिजी चल रही थी। तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ सुप्रिया। धर्मा मुझे बताना था कि जल्दी बोलो सुप्रिया, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे फादर की रिपोर्ट्स आ गई हैं धर्मा, उन्हें माइल्ड अटैक आया था। ये तो बहुत बुरी खबर है। नो 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 नीड टू वरी, थिंग्स आर ऑल अंडर कंट्रोल नाउ। उनको प्रॉपर सुपरविजन में रखा गया है। चलो सुप्रिया, कम से कम तुम तो हो वहाँ पर। फिर भी मैं चाहती थी कि अगर उनका ऑपरेशन वहाँ तुम्हारे पास विदेश में हो जाए तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एडवांस रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है। क्यों, तुम क्या कहते हो? नहीं सुप्रिया, यहाँ वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। यहाँ ऑपरेशन करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो सकता? क्यों धर्मा? यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा सुप्रिया। खर्चा? मैं लेट हो रहा हूँ सुप्रिया, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। बाय।
ये है राजेंद्र ठाकुर के सुपुत्र धर्मा ठाकुर। कोई बात नहीं डॉक्टर सुप्रिया, मैं इस ऑपरेशन को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। मैं दिखा दूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। स्टडी बिगिंस नाउ। क्यों आंटी, पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, पहले मेरे को 1-2 बार दर्द हुआ है और खांसी भी रहती है। कमजोर हो गए हैं, इंजेक्शन देना पड़ेगा। अभी बेटा तुम इनको देख लो कि बिल्कुल पापा, मैं संभालूंगी। अच्छा हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर 21 नंबर। सर वो ज्यादा सीरियस है? नहीं नहीं, डोंट वरी, आई एम कमिंग। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ। यस सर। क्या हुआ आंटी? इनके सीने में फिर से दर्द हो रहा है, जरा देखो ना। हाँ जी। शायद इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। तो अस्पताल में ब्लड होगा क्या? क्या ब्लड ग्रुप है मैडम इनका? बी नेगेटिव। बी नेगेटिव में पता करती हूँ ब्लड बैंक में, और बड़े डॉक्टर को भी पता। हाँ, डॉक्टर को भी बुला दीजिए। हाँ। हेलो डॉक्टर, पेशेंट कैसे हैं अपने? बेटर सर। पेपर्स दिखाएंगे? इन्हें तो ब्लड लगाने की आवश्यकता है, अर्जेंट ब्लड लगाना पड़ेगा, और बी नेगेटिव ग्रुप है इनका, तो वो अभी रात के 2 बजे कहाँ मिलेगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अरे डॉक्टर साहब, ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। अरे वाह, आपका बी नेगेटिव है? यस सर। वेरी गुड। सिस्टर, ट्रांसफ्यूजन की इमीडिएट तैयारी करो और इमीडिएट इनको ब्लड लगाना। यस। क्या? सुप्रिया, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं आंटी, कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी काबिले तारीफ काम किया, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ये मेरा फर्ज। देवकी, राजेंद्र कहाँ है? मम्मी उनको ब्लड चढ़ाने के लिए अभी लेकर गए हैं। ब्लड ग्रुप मिला कि नहीं? नहीं, मिल तो नहीं रहा था बाबूजी, पर है ना सुप्रिया ने हमारी मदद करी और इसका ब्लड ग्रुप मैच कर दिया। चलो गनीमत है। ये बेटा कुछ बिस्किट लाई हूँ, ले लेना। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया, काबिल तारीफ। नहीं नहीं, ये घर की बात है, इसमें थैंकफुल कोई कहाँ गई थी? बहुत खुश नजर आ रही। खुशी की बात है, इस अस्पताल में एक बहुत प्यारी सी बच्ची आई है, कैंसर है उसको, पर बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं अभी उससे और उसकी मम्मी से मिलके आ रही हूँ। चलो, किसी के इसमें दुख में अपनापन का एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है। सुप्रिया तो रोज उसके लिए नए नए खिलौने लाती है, उसका इलाज भी सुप्रिया ही कर रही है। आज सब डॉक्टर मिलकर उसका जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो तू भी उसके लिए कुछ ले जाना। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं उसके लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक लाई हूँ, बस उसको देने जा रही हूँ। तो मैं जाऊँ उसके जन्मदिन में? ठीक है, तो मैं चले जा, मैं भी आराम कर तो मैं लेता हूँ। पानी रख के जा रही हूँ, आप
पानी पी लेना। ठीक है, मैं भी आराम कर लेता हूँ। पानी पी लेना। हाँ। घबराना मत गुड्डी, दीदी तुम्हारे साथ है, ठीक है? देखो रो मत, हौसला रखो, गुड्डी ठीक हो जाएगी। अभी गए ना उसको ऑपरेशन के लिए, सबकी दुआ है, आप भी दुआ करो कि गुड्डी ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो जी, मैं तो कहती हूँ किसी और अस्पताल चलो, हमें नहीं कराना है इस अस्पताल में ऑपरेशन। ये क्या कह रही है? सुप्रिया ने कितनी मेहनत करी अपनी। वो देखो ना, वो गुड्डी का ऑपरेशन किया, सफल नहीं हुआ, वो कोमा में चली गई, बच तो गई लेकिन कोमा में चली गई हो। अरे वो सुप्रिया ने कितनी मेहनत करी, यहाँ तक कि खून भी दिया है अपना। अब मैं तो उसके अलावा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, वो बेटी जैसी है मेरी, मैं तो यही कराऊंगा ऑपरेशन, और आइंदा मेरे से इस बारे में बात नहीं करना। अरमान
ख्वाहिशों की आहट होती, अरमानों की कश्मकश, ख्वाहिशों की आहट होती, बेटियां फूलों जैसी परियों की मुस्कान होती, पहचानो उनके अनमोल आंसू, पहचानो उनके अनमोल आंसू। क्या हुआ सुप्रिया? क्यों रो रही हो? मम्मी कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हौसला रखो। दो पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों रो रही है? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं जो गुड्डी के साथ हुआ वो राजेंद्र अंकल के साथ ना हो। कैसी बात कर रही है? राजेंद्र अंकल के साथ वो होना कैसे पॉसिबल है? गुड़िया कमजोर थी, इस कारण वो ऑपरेशन नहीं झेल पाई, ऐसा सोचना भी नहीं। पर ऑपरेशन तो मेरे ही हाथों हुआ था ना, पूरी दुनिया तो मुझे ही कहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, उसको दवाई दो और सुला दो थोड़ी देर के लिए। नहीं, अब मैं सोऊंगी नहीं, अब मैं बहुत डीप स्टडी करूंगी, पढ़ूंगी और नेक्स्ट ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। नहीं, थोड़ी देर आराम करो। ये ना उसके आंखों के नीचे कितने काले काले घेरे हो गए हैं। कोई बात नहीं, कमजोरी के कारण ऐसा होता है। उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, वो अभी वहां से वापस आई है, उसको सोने दो, उसके बाद में उसको आराम से खाना खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। अरे पापा, सुप्रिया, सुना तुमने? धर्मा विदेश से वापस आ रहा है पापा के ऑपरेशन के लिए। चलो अच्छा है। अंकल जी कितने खुश होंगे धर्मा को देखकर।
एक बात याद रखना, इस ऑपरेशन में लीड तुम्हें करना है और डॉक्टर तो साथ में रहेंगे, मैं भी वहां पर रहूंगा, लेकिन लीड तुमको करना है। और याद रखना, जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है, इसलिए मेहनत से डरने की जरूरत नहीं है। बेटा चिंता क्यों कर रही हो, सफलता सभी को मिलेगी। और हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बस आपका आशीर्वाद है, मैं जरूर सफल होंगी। अच्छा तैयार हो जाओ, ऑपरेशन का टाइम होने वाला है। हाँ। बेटा किसे ढूंढ रहे हो? धर्मा को? बेटा उसकी फ्लाइट लेट हो गई है, नहीं तो आ जाता। आ जाएगा, अभी फ्लाइट लेट हो गई होगी, थोड़ा काफी वो था। आप ऑपरेशन में 4-5 घंटे लगेंगे, मेरा कहना है आप आराम कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ राज, मैं इनको लेके जाता हूँ, आपका ऑपरेशन हो जाए ना, उसके बाद मेरे को इत्तला कर दें। ऑलरेडी पापा? ऑलरेडी। शुक्रिया बेटे, भगवान तुम्हें सफलता दे। सफलता प्रदान ऑल द बेस्ट। हाँ मेरी भी यही कामना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल बस। जब इतने लोगों का हाथ मेरे सर पर है, मैं जरूर कामयाब होके लौटूंगी। चलिए पेशेंट को चलिए। बाबूजी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अभी अभी लेके गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, आपको बहुत ढूंढ रहे थे, याद कर रहे थे। ओह, मैं फिर से लेट हो गया। बाबूजी, मुझे भी अंदर जाना है, प्लीज कुछ कीजिए। बेटा दिल छोटा मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि ऑपरेशन सफल हो। हाँ बेटा, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ा वेट करें। हाँ धर्मा, वो भी तुमको इधर उधर ढूंढ रहे थे, बाबूजी ने कह दिया कि प्लेन लेट हो गया है। बाबूजी, ऑपरेशन कौन कर रहा है? मेरा डॉक्टर सुप्रिया खोसला, डॉक्टर गुजराल, डॉक्टर बापर और भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इनके साथ हैं, पूरी टीम के साथ है। सुप्रिया इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है? इतना बड़ा ऑपरेशन तो कभी मैंने भी नहीं किया। हाँ बेटा, अब अपन ठाकुर साहब को आराम करने दो, अभी मैं इनको लेके कमरे में जाता हूँ, ऑपरेशन में 4-5 घंटे लगेंगे, हो जाएगा, फिर हम लोग यहीं आ जाएंगे। बाबूजी, आप जाइए, ऑपरेशन में तो 4-5 घंटे लग सकते हैं। हाँ बाबूजी, धर्मा ठीक कह रहे हैं, आप आराम करिए। जैसा आप लोग कीजिए। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कांग्रेचुलेशन, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे अरे क्या हुआ सुप्रिया क्या हुआ बेटा? डॉक्टर राज, सुप्रिया को खून तो नहीं चढ़ाना पड़ेगा? पहले अपन ग्लूकोज दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हुआ क्या है सुप्रिया को? सुप्रिया रात को 3 बजे तक पढ़कर सुबह उठकर जल्दी हॉस्पिटल आ जाती है, उसको समय नहीं मिल पाता है आराम करने का, कमजोरी इस कारण से उसकी बहुत बढ़ गई है। इस कारण से उसको अपना भी ग्लूकोज देख के देख लेते हैं, खून की जरूरत तो शायद नहीं पड़ना चाहिए। पापा के लिए जो सुप्रिया ने किया वो कम तो नहीं, पर मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। वैसे सच बात है, सुप्रिया ने इस ऑपरेशन को करके कमाल एक मिसाल कायम की है, कमाल किया है उसने, बड़ी सफाई से ये ऑपरेशन किया है, बड़े बड़े डॉक्टर ये ऑपरेशन नहीं कर पाते, छोटी सी उम्र में उसने कमाल कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। बेटा तुम्हें पता नहीं कितना काम किया है सुप्रिया ने, तुम्हारे पापा को अपना खून तक दिया है, रात दिन लगी रही है, खुद बीमार हो गई। क्या? हाँ बेटा, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, 1 घंटा तो लगेगा। वहाँ कौन है उनके पास? घबराइए मत ठाकुर साहब, वहां पर भी डॉक्टर लोग हैं, सब संभाल लेंगे। अब आप मुझे ठाकुर साहब मत बोलिए, अब मुझे बाबूजी बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। यह तो आपकी महानता है बाबूजी। चलिए अपन लोग चलकर सुप्रिया को देखते हैं कैसी है वो। नहीं अंकल, अब ये जिम्मेदारी मेरी है, आप ऑपरेशन थिएटर जाइए। अच्छा मैं निकलता हूँ।
उसको अभी तक होश क्यों नहीं आया? इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, जल्दी होश आ जाएगा। मम्मी, मम्मी, अंकल कैसे हैं? हाँ बेटा, तुम आराम करो। राजेंद्र भाई साहब के पास तुम्हारे पापा हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर सुप्रिया, तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी आसानी से कर दिया। कैसी हो सुप्रिया? बेटा चिंता मत करना, सब ठीक है। ये कमरे में सो रहे हैं, बस दवाइयों की वजह से थोड़ी नींद में। थैंक यू बेटा, तुमने इतना बड़ा काम किया। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगा। मम्मी, आप पापा के कमरे में जाइए, उन्हें कभी भी होश आ सकता है। क्या हाल है बेटी? तबीयत ठीक है? हाँ जी। टेक रेस्ट बेटी। बेटा तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। बाबूजी, आप भी घर जाइए, घर जाकर थोड़ा आराम कीजिए। बेटा धर्मा, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे पापा को भी देखकर। आप जाइए आंटी, मैं हूं ना सुप्रिया के पास। सुप्रिया, आज का दिन कितना सुहाना है ना? वो कैसे? तुमने पिताजी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया और हम इतने दिनों बाद मिले हैं। अंकल आप? मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। कैसी है प्रिया? तबीयत ठीक है अब? डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा भी ले सकते हैं। मेरा ले लीजिए। मैं सिस्टर को भेज के पता करवा लेता हूँ। बच्चे का खून O पॉजिटिव है, पूरे हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा, देवकी का खून भी नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। आप बताइए क्या करें? फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, मेरा खून O पॉजिटिव है, मैं भी साथ देख लेता हूँ। चलो एक काम तो अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब भी मिल गए और उनका खून भी मैच कर दिया। शायद इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। इन्हें तो ब्लड लगाने की आवश्यकता है, अर्जेंट ब्लड लगाना पड़ेगा। और बी नेगेटिव ग्रुप है इनका, तो वो अभी रात के 2 बजे कहाँ मिलेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट। अरे डॉक्टर साहब, ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। ब्लड ग्रुप मिला कि नहीं? नहीं, मिल तो नहीं रहा था बाबूजी, पर है ना सुप्रिया ने हमारी मदद करी और इसका ब्लड ग्रुप मैच कर। आपकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया, काबिले तारीफ। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? राजेंद्र तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बताऊं कि नहीं और बात करूं कि नहीं इस विषय में। बताइए ना जी, क्या बात है? आपको मालूम है धर्मा जब छोटा था तो स्कूल में गिर गया था जी। और उसका ब्लड उस वक्त जरूरत पड़ी तो किसी भी उससे मैच नहीं किया और उसको डॉक्टर राज ने अपना ब्लड दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर राजेंद्र जब बीमार हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हुआ और पूरे अस्पताल में नहीं मिला। उस वक्त डॉक्टर सुप्रिया का ब्लड जो है मैच किया। मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। इस विषय में हमें डॉक्टर राज से बात करनी चाहिए, वही बता पाएंगे कि क्या कारण है। मैं राज को फोन करता हूँ और उनको बुलवा लेते हैं जी। वही बताएंगे क्या सही बात है। मैंने राज को फोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे जी। ये लो आ भी गए। नमस्ते जी। आओ राज। मैनेजर साहब, आपने मेरा कारोबार इतने अच्छे से संभाला है, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने काफ़ी प्रॉफिट भी दिया है और ये सब आपकी मेहनत का फल है। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। आप भी तो काफी परेशान थे उस वक्त। आप बैठिए तो। आओ बेटा आओ। नमस्ते।
बेटा राज, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी सरलता का हमने बहुत फायदा उठाया है। मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बौना महसूस कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा राज, हमने तुम्हें हमेशा राजेंद्र के बराबर अपना बेटा माना है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा राज, इस घर का बेटा मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे सब सच सच बताओगे और कोई बात छुपाओगे नहीं। आप पूछना क्या चाहते हैं? कुछ बातें मैं भी समझ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। परिवार की बात परिवार में ही रहे। आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताइए। मेरा वादा है मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। पहले मेरी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, बचपन में जब धर्मा गिर गया था स्कूल में, तो उसका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिला था और तुम्हारे ब्लड ग्रुप से उसका ब्लड ग्रुप मैच किया था। इसके बाद राजेंद्र की जब तबीयत खराब हुई तो उसका ब्लड ग्रुप भी कहीं अस्पताल में नहीं मिला और उसको सुप्रिया ने अपना ब्लड देकर बचाया। तुम मुझे बताओ बेटा, हकीकत क्या है? राज, ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताओ। बात उन दिनों की है। अगर बाबूजी पोते की जगह पोती हो गई तो? क्या नाप शनाप बोल रहे हो? मुझे पोता चाहिए बस। फिर जब मैं घर गया तो नेहा भी माँ बनने वाली थी। बाबूजी ने मुझे बताया, बेटा अगर तुम्हारे पास राजेंद्र बाबा आए तो जी जान से तुमसे जो मन पड़े वो करना, क्योंकि ठाकुर साहब के बहुत एहसान है हमारे। और बेटा तुम्हारे डॉक्टर बनने में भी उनके बहुत बड़े योगदान है हमारे। जब हम यहाँ आए थे तब हम बहुत बुरी हालत में थे। उनकी मदद से ही जो कुछ है आज हमारे पास, सब उनके एहसान का ही फल है। आज तक उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। बस बेटा ध्यान रखना, आप हमारी लाज रखना, यही विनती है तुमसे बेटा। मैंने राजेंद्र और भाभी जी को उस टाइम तो वापस भेज दिया था। दोनों जब हॉस्पिटल पहुंच गए